सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो एंटोनिम की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने इंटीमिडेटिंग है। इंटीमिडेटिंग का मतलब होता है डरावने वाला, या इसको फ्राइटनिंग भी कह सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको देखकर हमें डर लग जाए, हम भयभीत हो जाए, वो इंटीमिडेटिंग कहलाती है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली। फ्रेंडली वो होता है जो फ्रेंडली तो आप जानते होंगे। ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है? तो ऑथोरिटेटिव होता है रिलायबल या ट्रस्टवर्दी, जिस पे हमें ट्रस्ट हो, विश्वास हो, जो भरोसेमंद हो, भरोसे करने लायक हो, उसको ऑथोरिटेटिव या रिलायबल या ट्रस्टवर्दी भी कहा जाता है, बिलीवेबल भी कह सकते हैं। कैजुअल होता है इनफॉर्मल, जो औपचारिक नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है, कैजुअल कहलाता है। नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मज़े से करना, एंजॉय से करना, सीरियस होकर ना करना। जैसे आप लोगों ने प्रैंक वीडियोस देखी होंगी, उसमें जो चीज़ें की जाती हैं वो सीरियस नहीं होती हैं, तो प्रैंक इसका सिनोनिम कह सकते हैं। जेस्ट का मतलब प्रैंक होता है। प्रैंक उम्मीद है आप सभी बच्चे जानते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती हैं। इसका जो उल्टा हो जाएगा वो जेनियल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ग्रीम। ग्रीम होता है सीरियस। ग्रीम होता है सीरियस के साथ कोई चीज़ करना। ग्रीम और मज़े के साथ कोई काम करना, वो जेस्ट कहलाता है। ग्रेविटी का मतलब सभी को पता है। जीनियल होता है कॉर्डियल या फ्रेंडली भी आप इसे कह सकते हैं। जीनियल का मतलब फ्रेंडली, कॉर्डियल भी कह सकते हैं। स्पोर्ट का तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लेटेंट है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, गुप्त भी आप इसे कह सकते हैं। तो लेटेंट का मतलब ये होगा। इसका जो उल्टा हो जाएगा वो ओबियस हो जाएगा। ओबियस होता कोई चीज़ जो क्लियर है, सुस्पष्ट है, मैनिफेस्ट है, क्लियर है, उसको ओबियस कहते हैं। अनस्पोकन तो आप सभी को पता। लेटर होता है बाद वाला। इम्प्लिसिट क्या होता है इसको समझिए। देखिए कई बार हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम कोई भी चीज़ हम कहना चाहते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं कह पाते हैं, चाहे वो शर्म के लिए या कुछ और के लिए। हम उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उसके सामने वही बात को घुमा फिरा के बोल देते हैं, हम इनडायरेक्टली बोल देते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ डायरेक्टली ना बोल पाए, हम इनडायरेक्टली बोल दें और वो उस बात को समझ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसको इम्प्लिसिट कहा जाता है। मतलब कोई भी बात डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्टली कह देना और वो बात सामने वाले को समझ भी आ जाना, उसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मैलाड्रोइट है। देखो यहाँ पे जो पहला वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो वर्ड है ये मेला है। और मेला का मतलब होता है, मेल या मेला जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब नेगेटिव होता है। और एड्रोइट का मतलब होता है निपुण होना, स्किल्ड होना। ठीक है। एड्रोइट का मतलब क्या होता है? स्किल्ड, टैलेंटेड। और मेलाड्रोइट हो जाएगा जो आदमी अनस्किल्ड होता है, अनटैलेंटेड होता है, उसके पास टैलेंट नहीं होता। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा वो स्किलफुल हो जाएगा। स्किलफुल वो आदमी जिसके पास स्किल होती हैं। अब ऑथोरिटेटिव मैंने आपको बता दिया, जिसको हम जिस पे भरोसा कर सकते हैं, जिस पे विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल या ट्रस्टवर्दी होता है। मेलीवोलेंट क्या होता है इसको समझिए। देखो मेला फिर से आ गया यहाँ पे। जहाँ पर भी मेल या मेला आ जाए उसका मतलब नेगेटिव होता है। और यहाँ पे एक वर्ड छुपा हुआ है वोल। क्या छुपा है? वोल। वोल का मतलब होता है चाहना, विश करना। वोल का मतलब क्या होता है? विश मतलब चाहना। मेल का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। वोल का मतलब चाहना। जो आदमी दूसरों के प्रति नेगेटिव चाहता है, जो भी आदमी है जो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उसका बुरा सोचता है, उसके मन में दूसरे के प्रति दुर्भावना है, वो आदमी मेलीवोलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेलीवोलेंट कहलाता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए मेला एडजस्टेड क्या होता है। देखो मेल फिर से आ गया। मेल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। मेल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और एडजस्ट का मतलब क्या होता है? अपने आप को एडजस्ट कर लेना। देखिए क्या होता है कि कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समाज के नियम कानून को वो फॉलो नहीं करते हैं, तो अपने आप को वो एडजस्ट नहीं करते हैं, वो मनमानी करते हैं, तो उनको मेल एडजस्टेड बोला जाता है। जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता वो मेल एडजस्टेड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड मेलीवोलेंस, ये वही है, नाउन फॉर्म है। ये वाला जो था एडजेक्टिव था, ये नीचे वाला नाउन है। मेलीवोलेंस का मतलब दुर्भावना होता है, दूसरे के प्रति अपने मन में गलत भावना रखना, नेगेटिव फीलिंग रखना या दूसरे के प्रति बुरा चाहना मेलीवोलेंस कहलाता है। इसका उल्टा हो जाएगा काइंडनेस। काइंडनेस होता है दयालुता। जब आप दूसरों के प्रति अपने मन में दया रखते हैं उसको काइंडनेस बोला जाता है। टेंडरनेस भी बिल्कुल इसका जस्ट एंटोनिम होगा। टेंडरनेस का मतलब भी काइंडनेस होता है, क्योंकि टेंडर का मतलब काइंड होता है।
बेनिफिटिंग क्या होता है? जो चीज़ बेनिफिट देती है वो बेनिफिटिंग कहलाती है। इंडल्जेंस, देखो एक शब्द होता है इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है आसक्त हो जाना। आसक्त का मतलब एक प्रकार से हैबिटुएटेड या एडिक्टेड हो जाना। जैसे हम कोई एपिसोड देखते हैं या कोई टीवी सीरियल देखते हैं तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, एक प्रकार से एडिक्टेड हो जाते हैं, यानी उनको बार बार देखना पसंद करते हैं। तो इंडल्जेंस एक प्रकार की नाउन फॉर्म है इंडल्ज की। तो इंडल्ज का मतलब आसक्त हो जाना, किसी के प्रति मोहित हो जाना ही होता है। अगला वर्ड आपके सामने है मैलिस। मैलिस का मतलब भी वही होता है जो मैलीवोलेंस का होता है। मैलिस का मतलब भी दुर्भावना होता है, दूसरे के प्रति अच्छी भावना ना रखना अपने मन में, मैलिस कहा जाता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा गुडविल। अच्छी भावना होना, अच्छी इच्छाएं होना दूसरों के प्रति, तो वो गुडविल कहलाता है। इसको आप सिंपैथी के नाम से भी जानते हैं। सिंपैथी मैंने आपको बता दिया था। फ्रेंडशिप भी सबको पता है, अट्रैक्शन भी सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मोनोटोनस है। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, जहाँ भी मोनो का मतलब आएगा सिंगल, जैसे मोनोगेमी है, ठीक है। तो टोन जहाँ पर आ जाए, टोन तो सबको पता है, जो धुन होती है उसको टून बोला जाता है, टोन बोला जाता है। मोनो का मतलब सिंगल, टोन का मतलब टोन। अगर आप एक ही सिंगल टोन बार बार सुनते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। अगर एक ही टून बार बार उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, एक ही टून बार बार है, बार बार आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो जाओगे? बोर। तो मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, उबाऊ, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग। जिसको देख के हुए इंटरेस्ट आ जाए उसको इंटरेस्टिंग कहा जाता है। अब डिजास्ट्रस, सभी को पता है डिजास्ट्रस का मतलब क्या होता है? जो आपदाजनक होता है, आपत्तिजनक होता है, ठीक है, वो डिजास्टर्स कहलाता है, पहले भी बताया है। टेरिफाइंग, टेरिबल होता है डराने वाला, भयानक, खतरनाक कह सकते हैं। obscene का मतलब होता है अश्लील। obscene का मतलब क्या होता है? अश्लील। obscene अश्लील, obscene अश्लील, जो गंदा होता है उसको obscene अश्लील बोला जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य आदमी, जो सभ्य होता है डिसेंट कहला जाता है। ओबीडियंट भी इसे कह सकते हैं। डिसओबीडियंट, जो आज्ञा नहीं मानता। डिसलोकेट क्या होता है? देखो लोकेट, आपने लोकेशन सुना होगा। लोकेशन शब्द कहाँ से बना? लोकेट से बना है। तो इस पॉइंट को यहाँ लोकेट कर दो, या इस दीवार को यहाँ लोकेट कर दो, या इस खंबे को यहाँ लोकेट कर दो। तो लोकेट करने का मतलब आप जानते होंगे। डिस एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो डिसलोकेट का मतलब हो गया कि लोकेशन खराब कर देना एक प्रकार से। इसको समझिए आप लोगों ने कई बार नहीं सुना होगा कि इसका हाथ उतर गया, है ना, इसका खोआ उतर गया। जैसे कबड्डी वगैरह हम खेलते थे पहले, तो किसी की हाथ उतर जाता था। उतरने का मतलब ये कि जहाँ से फिट होना चाहिए वो फिट नहीं होता था, ठीक है। तो एक प्रकार से डिसलोकेट हो जाता था। जहाँ उसकी लोकेशन थी वहाँ लोकेशन से नहीं जाता था, वो डिसलोकेट हो जाता था, ठीक है। कॉशस का मतलब सावधान होता है, अलर्ट होता है। एजाइल भी आप इसे कह सकते हैं, सावधान सतर्क आदमी होता है कॉशस। नेक्स्ट वर्ड अपोज्ड। अपोज का मतलब होता है, मतलब अपोज करना है तो सभी को पता है। इसका एंटोनिम, सिनोनिम हो जाएगा रेजिस्टेंट। आप लोगों ने रेजिस्टेंस सुना होगा, ओम जिसकी ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता भी आपने सुना होगी। तो रेजिस्ट करना मतलब होता है किसी को रोक देना, मतलब रोक देना, अगेंस्ट जाना किसी के, ये भी इसका सिनोनिम है। अगर इसका एंटोनिम देखेंगे तो फेवरिंग हो जाएगा। फेवर का मतलब तो आप जानते होंगे। देखो अपोज कर रहे हैं तो आप उसका अपोज कर रहे हैं, यानी आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं। अगर आप उसका फेवर कर रहे हैं तो आप उसके साथ जा रहे हैं। सिमिलर होता है, एक जैसा। तो आज की क्लास का लास्ट वर्ड है ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब देश निकाला दे देना। क्या देना? देश निकालना, या घर से बाहर, मतलब घर से बाहर निकाल देना, ठीक है। अब इसका उल्टा हो जाएगा वेलकम। वेलकम का मतलब स्वागत करना। अम्यूज का मतलब मनोरंजन करना। एंटरटेन भी मनोरंजन होता है। होस्ट तो सबको पता होगा कि जो बड़े बड़े शो होते हैं उसमें होस्टिंग की जाती है, तो होस्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहला वर्ड इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग वो वस्तु होती है जिसको देख के हम डर जाते हैं, इंटीमिडेटिंग कहलाता है। ऑथोरिटेटिव, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, जिसको देख के हमें ट्रस्ट आ जाए। कैजुअल होता है इनफॉर्मल, कोई चीज़ जो औपचारिक नहीं होती, इस पर रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते, ठीक है। नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं होता। फ्रेंडली, सबको पता। जेस्ट का मतलब प्रैंक होता है, जो बिना किसी सीरियस के साथ ऐसे मजे के साथ हम कोई काम करते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा ग्रीन। ग्रेविटी सबको पता। जेनियल का मतलब फ्रेंडली। कॉर्डियल कहते हैं मित्रता, क्या आप इसे कह सकते हैं, मित्रता कह सकते हैं, कुछ भी। स्पोर्ट तो पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है लेटेंट। लेटेंट का मतलब हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा ओबियस। ओबियस का मतलब क्लियर, अनस्पोकन, बिना बोला हुआ लेटर होता है बाद में। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, आप उसी बात को इनडायरेक्टली कहते हैं और वो बात सामने वाले को समझ में भी आ जाती है।
मेल एड्रोइट वो आदमी होता है जो निपुण नहीं होता, इसका उल्टा हो जाएगा स्किलफुल। अथॉरिटेटिव होता है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। मेल एडजस्टेड होता है जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता समाज के नियमों के अनुसार। मेलिवोलेंट वो आदमी होता है जिसके मन में दूसरों के प्रति दुर्भावना होती है। मेलिवोलेंस का मतलब दुर्भावना, इसका उल्टा काइंडनेस मतलब दयालुता, टेंडरनेस भी दयालुता। बेनिफिटिंग जो बेनिफिट देता है। इंटेलिजेंस आसक्त हो जाना। मैलिस का मतलब दुर्भावना होती है, इसका उल्टा गुडविल हो जाएगा। सिंपैथी भी आप इसे कह सकते हैं। फ्रेंडशिप मित्रता। अट्रैक्शन होता है आकर्षण। मोनोटोनस होता है जिसकी एक ही टून होती है, उबाऊ। बोरिंग आप इसे कह सकते हैं। टीडियस भी इसका एक सिनोनिम होता है, टीडियस। डिजास्टर्स होता है आपदा, आपत्तिजनक कह सकते हैं। टेरिफाइंग टेरिबल होता है, ये डरावना भयानक होता है। इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर। ऑब्सीन अश्लील होता है। ऑप्शन का मतलब अश्लील, इसका उल्टा डिसेंट हो जाएगा। डिसओबीडियंट जो आज्ञा नहीं मानता। डिसलोकेट जो लोकेशन से दूर हो जाए। कोशस होता सावधान सतर्क। अपोज्ड विरोध करना। रेजिस्टेंट विरोध करना। अगेंस्ट विरोध करना। और फेवर होता है उसके साथ जाना। ओस्ट्रासाइज देश निकाला कर देना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा वेलकम। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।